ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने काफ़ी कुछ बातें की थी, वो टाइम पीरियड अभी चल रहा है, तो आपको देखना है कि ये जो हमारा ये वाला हफ्ता आ रहा है इम्पॉर्टेंट है। लेवल्स आपको दिए हुए हैं, डेट्स आपको दी हुई है, तो आपको उस हिसाब से देखना है। ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है, ना मेरा कोई टेक्निकल व्यू है इसमें, ना कुछ, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी दिया है आपको एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल जो मुझे समझ में आता है वो बताने के लिए आपको ये मैंने बताया। वो देखते हैं क्या होता है। 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, बैंक पॉलिसी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं आया बैंक पॉलिसी में जो हमको परेशान करे या बहुत ज़्यादा एनकरेज करे। चुनावी माहौल बनता जा रहा है। कई लोगों के मुझे मैसेज आए थे, सर आप कब बोलेंगे चुनाव के बारे में। तो बोलेंगे ज़रूर हम चुनाव के बारे में, लेकिन टाइम आने पे बोलेंगे। और दूसरा, जो हमारे पुराने भी प्रेडिक्शन रहे हैं उसके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, ना कुछ इल्ज़ाम लगाना है, कि अगर फेयर सब कुछ होता है, जैसे कि बहुत सारी बातें चल रही है, ईवीएम को लेके बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, क्या सच है क्या झूठ है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर अगर फेयर इलेक्शन होते हैं और हमारे पास आमने सामने के कैंडिडेट्स पता रहते हैं, पार्टियां पता रहती हैं, तो हम अपना जो बेस्ट आकलन होगा वो आपके सामने रखेंगे। बाकी नारायण की इच्छा। आप देख चुके हैं, लेकिन हमेशा मैंने आपको कहा है कि मेरे पास दो कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ें हुई और फेयर सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पर जजमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ अनफेयर हो रहा है, जैसे बीच में आपने देखा वो चंडीगढ़ के एक किस्सा चल रहा है, अब वहाँ पर अगर आपके पास हॉरोस्कोप हो और आपने कोई प्रेडिक्शन कर दिया हो, लेकिन वहाँ पे जो अनफेयर प्रैक्टिस की गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया, तो उसका हम कैसे निकालेंगे इसको कि अनफेयर नहीं हो रहा कुछ भी। अगर फेयर सब कुछ हो रहा है तो फिर आकलन करना आसान रहेगा। उसके बारे में समय आने पे बात करेंगे, उससे पहले अभी बहुत कुछ है। आज हम नंबर 2 की बात करने वाले हैं। तो नंबर 2 जो है ये चंद्रमा का नंबर है। नंबर 2 यानी कि 2 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को बॉर्न लोग 2 नंबर से गवर्न होते हैं। चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज करता है। वैसे ही ये लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मूड स्विंग्स, क्योंकि इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, और किसी भी एक चीज़ पे दृढ़ ना रहना, कायम ना रहना इनकी एक खासियत है। ये फटाफट चेंज होते जाते हैं। और ये ज़माने में 2 नंबर के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा यही सलाह देता हूँ हमेशा, जब भी कोई मिल जाता मुझे, कि भैया अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये लोग ना दुनिया से ज़रा अलग हटके हैं। ये जो सोचते हैं वैसे दुनिया नहीं चलती। यहाँ दुनिया में तो हर जगह कंपटीशन है, मारकाट मची हुई है। ये लोग दिमाग की जगह दिल से ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही इमोशनल हैं। और अगर ये अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए तो ही ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बहुत ही क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। जो 2 नंबर के लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई कला है, आप कोई नया क्रिएशन कर सकते हो, आप कोई नई चीज़ डेवलप कर सकते हो। जितने भी बड़े बड़े इस दुनिया में नई चीज़ें आई हैं, उसके पीछे दिमाग का खेल है सारा। लेकिन सोचा किसी ने कहा है, जब मन बोलते हैं ना, मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, वो कुछ भी सोच सकता है। तो जो मन की सोच को दिमाग के साथ कंट्रोल कर ले, बैलेंस बना ले दोनों के बीच में, और फिर क्रिएटिवनेस करे, तो ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं। 2 नंबर के लोग बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं। इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपके अंदर
2 नंबर है और ये चीज़ें नहीं है तो आप समझिए आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, फिर आपको अपने चंद्रमा का उपाय करने का ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी ज़िंदगी में क्या है? वैसे तो हर आदमी की ज़िंदगी में वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन माँ और माँ जैसी कोई भी फिगर इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इनको ऊपर लाने में। तो माँ, सास, मासी, ऐसी कोई भी फिगर अगर आपकी ज़िंदगी में है और आपका 2 नंबर है तो उनकी ब्लेसिंग्स कंटिन्यूस लेते रहें। अगर ब्लेसिंग ले सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर ब्लेसिंग नहीं ले सकते तो कम से कम उनकी हाय ना लें, उनको दुख ना दें। हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की फिगर्स को आप खुश करके रखें। जितना आप उनको खुश करेंगे, आपके लक को, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों के लक को तब तक आप चैलेंज नहीं कर सकते तब तक उनकी माँ जिंदा है। और अगर आपकी माँ आपके साथ में है, साथ में रहती है, तो रोज़ एक बिना कुछ सोचे हुए करने वाला उपाय है जो आजकल हम लोग भूल गए। अपनी माँ के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और माँ को बोलिए कि वो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलती रहें दिन भर। वैसे तो हर माँ अच्छा ही बोलती है अपने बेटे के बारे में, बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में, लेकिन जितना माँ आपको आशीर्वाद देगी उतना आप आगे ऊपर जाओगे। 5 और 8 नंबर, 5 नंबर लॉजिकल है, उनसे इन लोगों की नहीं पटती, ये चलते हैं दिल से, वो चलते हैं लॉजिक से। 8 नंबर शनि का नंबर, बहुत ही प्रैक्टिकल। ये लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोग सोचते भी बहुत दूर की हैं, बहुत बड़ा भी सोच सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हैं जो अनप्रैक्टिकल हो, लेकिन 8 नंबर वाला प्रैक्टिकल होता है। तो 2 नंबर अगर आपका है तो अवॉइड 5 and 8 एज ए पार्टनर। 5 और 8 नंबर वाले अगर आपके पार्टनर बनेंगे तो आप में हमेशा दिल और दिमाग की लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि वो लॉजिक से चलेंगे और आप बिना लॉजिक के। और आपको सामने वाला पार्टनर 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट नंबर 2 ही है। क्यों? क्योंकि आप चलोगे इमोशन से, तो सामने वाला भी उतना अगर इमोशनल हुआ तो वो आपकी बात समझेगा, अगर नहीं हुआ तो जय श्री राम। दूसरा एक बहुत इनके घर में आप नोट करना, ये मैंने आपको कहा है, मैं अपनी पर्सनल डायरी में से कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ। इनके घर में हमेशा एक चीज़ की प्रॉब्लम होती रहती है, दूध बहुत उफनता रहता है, और जितना ज़्यादा इनके घर में दूध उफनेगा उतना ज़्यादा ये तकलीफ में आएंगे। या इनके घर में पानी का वेस्टेज या लीकेज होता रहता है। तो अगर आपका 2 नंबर है तो आपको ये 2 चीज़ें आजन्म याद रखना कि अगर दूध आपके घर में उफन रहा है तो आपको उसको बंद कराना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पानी का लीकेज हो रहा है, कोई टैप लीकेज हो रही है, घर में सीलन आ रही है कहीं से भी, तो कुल मिला के आपको दूध और पानी का वेस्टेज नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा आपके फाइनेंसेस पॉजिटिव होते जाएंगे और आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। दूध और पानी, ये ध्यान रखना, इसका वेस्टेज आपके घर में नहीं होना चाहिए। और आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा, मदर और मदरली फिगर्स, उनको हमेशा खुश रखना, उनका आशीर्वाद देना है। तीसरा आपको क्या करना है, आप जाइए शिवलिंग पे, इर्रेस्पेक्टिव आपकी हॉरोस्कोप क्या है, लेकिन अगर 2 नंबर से बॉर्न व्यक्ति हो आप, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मंडे के दिन आप शिवलिंग पे जाके दूध, कच्चा जल, गन्ने का रस, ये सब, अनार का रस, ये सब चीज़ें चढ़ाएं और शिवजी से प्रार्थना करें अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि वो ही चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। तो चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए शिवा की शक्ति चाहिए आपको, तो आप हमेशा ये करते रहें। कभी आपको कोई पूजा करानी है तो आप रुद्राभिषेक कराएं, शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करें। आप साल में 1 बार भी किया तो आपका वो साल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप, जैसा मैंने एक बार पहले भी बताया था, और ज़्यादा चंद्रमा को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, शमशान का जो नल होता है कांच की बोतल में, उसका पानी लेके आके अपने घर में, अपने वार्डरोब में रखिए। कैसे रखना है, कैसे लेके आना है, वो सब मैंने एक पर्सनल वीडियो में बताया हुआ है यूट्यूब के, आप उसको जाके सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। रेमेडी, तो वो रेमेडी इस चीज़ के लिए है कि अगर आप 2 नंबर गवन हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरा चंद्रमा ना खराब हो। शनि की 7.5 इन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ये चंद्रमा से गवन है। अगर 2 नंबर है और आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं तो आप समझ जाना कि आपको शनि या राहु, इन दोनों में से, इनको ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा
ये सब चीज़ें भी बड़ी इफेक्ट करती हैं इनकी लाइफ के अंदर। आप देखना आपकी मेजर चेंजेस आपके लाइफ में या कोई मेजर घटना आपके लाइफ में इन्हीं दिनों के आसपास होगी, अमावस्या के आसपास, पूर्णिमा के आसपास। और ग्रहण बहुत ख़राब चीज़ है इन लोगों के लिए, और अगर वो किसी ख़राब घर में हो सकती है तो इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करा सकती है, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, अचानक इनको कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है। 2 नंबर के गवन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए इन डेटों के आसपास। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, वाइल मूविंग आउट, या अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना है। एलर्जिक भी होते हैं, मौसम चेंज के साथ साथ इन लोगों को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो रेमेडी क्या करनी है मैंने आपको बताया, आपके पार्टनर कौन नहीं होने चाहिए वो आपको बताया, आपके ट्रेड्स आपको बताया। आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ें तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसका मतलब देखो, ये मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर का आदमी है तो वो बैंकर नहीं हो सकता, वो मास्टर नहीं हो सकता, वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता, वो कोई नौकरी नहीं कर सकता, वो कोई प्रशासनिक अधिकारी, बाकी चीज़ें भी गवर्न करेंगी आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से। मगर बेसिक ट्रेड 2 नंबर वालों की ये है कि उनको जितना ज़्यादा क्रिएटिव या आर्टिस्टिक होंगे उतना ज़्यादा उनको वो मिलेगा, और ये ही लोग नए नई चीज़ों का आविष्कार या सर्जन करने में सबसे आगे रहते हैं। यही लोग सोचते हैं, जैसे किसी ने कभी सोचा होगा कि हम चंद्रमा पे जाएंगे, तो ऐसा आदमी जो होगा ना उसका नंबर क्या हो सकता है। हम लोग उल्टा जब सोचते हैं ज्योतिष में कि ये कौन आदमी ये काम कर सकता है, तो हमें समझ में आता है कि 2 नंबर वाला ये काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ही इतनी दूर की सोचेगा। प्रैक्टिकल आदमी होगा ना तो वो ये सोचेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं यार चंद्रमा नहीं, पहले नीचे की सोचते हैं। यही इनकी सफलता और असफलता दोनों का कारण ये नंबर ही है। अगर इसको पॉजिटिव वे में ले गए तो बहुत बड़े सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर इसको नेगेटिव वे में रह गए और इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए, इनको किसी की कही भी बात बहुत जल्दी बुरी लग सकती है। इनको सामने वाले से जितना कम एक्सपेक्टेशन रखे उतना अच्छा है। इनके जीवन में मैंने प्रैक्टिकली देखा है सबसे ज़्यादा इनके जीवन में तकलीफ़ किस चीज़ से आती है कि दे ऑलवेज डिमांडिंग होते हैं। वो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से कि मुझे वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा मेरे साथ जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, इन लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन ये क्योंकि दिल से गवन है, इनको कोई भी आदमी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसी को भी बहुत जल्दी पसंद कर सकते हैं। हो सकता है वो आदमी, जैसा मैंने आपको बताया, वो प्रैक्टिकल हो और आप इमोशनल हो। तो अगर ये किसी लव अफेयर में पड़ते हैं ऐसे, तो नंबर, अब आप बोलोगे कि क्या अफेयर नंबर देख के किया जाए, तो ज्योतिष के हिसाब से यस, कोई भी रिलेशन नंबर कंपैटिबिलिटी या हॉरोस्कोप कंपैटिबिलिटी देख के ही बनाना चाहिए, वरना आप तकलीफ़ में आओगे। या भगवान की इतनी मेहर हो आपके ऊपर कि आपको वैसा ही पार्टनर मिल जाए, नहीं तो आप हमेशा डिमांडिंग रहोगे और हमेशा आपको दिल में ये चीज़ सालती रहेगी कि ये वो नहीं कर रहा जो मैं चाहता हूँ इससे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है ऐसे लोगों बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और बहुत जल्दी फिर उनको ये लगने लगता है कि यार इस रिलेशनशिप में से बाहर निकले। तो 2 नंबर वालों से सावधान। अगर आपका पार्टनर 2 नंबर का है तो आपको समझना पड़ेगा वो क्या सोच रहा है। हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए atul.maheshwaridaya@gmail.com अपनी शहर का नाम और अपने फ़ोन नंबर के साथ मुझे संपर्क करें। बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना फ़ोन नंबर के अगर आप मुझे संपर्क करेंगे तो फिर मैं वो मेल नहीं खेलूँगा। दूसरा, जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ एस्ट्रो इवेंट्स भी ऐसे हो रहे हैं, और एक अभी आपने देखा पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं। क्या चुनाव हो गए, क्या हालत हो रही है वहाँ पे, अभी तक बहुत सारी धांधलियाँ भी हुई। इमरान खान की पार्टी मेजॉरिटी में आई है, लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है आगे आने वाले चुनाव के बाद भी। अभी सेना और उनके बीच में जो संघर्ष हो रहा है, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ हमारे इमीडिएट नेबर है और जो हमसे इतनी नफ़रत करते हैं। मुझे वो दिमाग में मेरे अभी भी वो चीज़ कैलकुलेशन है
कि पाकिस्तान जितनी ज़्यादा तकलीफ़ में आएगा उतना ज़्यादा हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें ना अचानक से होती हैं। लोग बोलते हैं कि सर ये कब होगा, आप तो बोल रहे हो कि पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान, लेकिन ये क्या है, बारूद के ढेर पे बैठे हुए, वो एक चिंगारी लगी तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ खुद के लिए भी क्रिएट करेंगे और हमारे लिए भी क्रिएट करेंगे। और जो कुछ चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, शनि सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मंगल शनि के कुछ एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसा आगे आने वाले समय में हम बात करेंगे इसके बारे में। बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है ये, शनि का साल है। शनि न्याय करने के कारण कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको शायद पसंद ना आए, या कुछ आंदोलन टाइप की चीज़ें हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड, जहाँ पर जिसको बोलना चाहिए राजा और प्रजा के बीच में एक सामंजस्य बना रहता है, वो सामंजस्य बिखरे। छोटी छोटी घटनाएं आपने देखा इस साल में शुरू हुई हैं, छोटी छोटी घटनाएं होके रुक जा रही हैं। तो शनि कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं, मंगल उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंगल अभी मकर राशि में आ गए। अब मंगल कोई विस्फोटक रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा कोई काम करवा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जो मानवता के लिए अच्छा ना हो, बिकॉज मंगल अब स्वच्छंद गति से आगे बढ़ रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, और उस पर करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो रहा है। शनि के साथ मंगल का आना, शनि का सूर्य की तरफ बढ़ना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। ये आपको घटना होने के बाद समझ में आएगा। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लैनेटरी कम्बिनेशन में बन रहा है जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और आपको अपना संयम बना के रखना है। अभी ये मैं समझ लो इस साल में पेशेंस इज़ द की। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए और किसी क्लच में फंस गए ग्रह के, तो वो आपसे गलत डिसीज़न करा देगा। कई लोग इस साल गलत डिसीज़न लेंगे और वो प्लैनेटरी कम्बिनेशंस के कारण होगा। नो डाउट उनके पर्सनल हॉरोस्कोप देख के ज़्यादा बेटर ढंग से हम बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये समझ में आता है कि ये जो प्लैनेट है ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के दिमाग के ऊपर। तो हमें संयम बना के रखना है। एक प्रेडिक्शन मेरा अर्थक्वेक का, बीच बीच में काफ़ी अर्थक्वेक आए, लेकिन अभी तक वो डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक पेंडिंग चल रहा है जो नारायण से हमारी प्रार्थना है। और मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसे ग्रह योग बने, मैं काफ़ी टाइम से ये बात कह रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा है कि दुआ में और पूजा में बहुत शक्ति है। तो कहीं ना कहीं से नारायण की ब्लेसिंग के कारण आप बचे हुए, या कहीं ना कहीं से हमारा जो ये देश है जहाँ पर इतनी पूजा पाठ रोज़ होती है, इतने मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, आरतियाँ होती, तो इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे। तो कहीं ना कहीं अभी तक नारायण ने आपको बचा के रखा है उन सब चीज़ों से, लेकिन वो पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें ध्यान देना होगा, कोई अर्थक्वेक, कोई मैन मेड डिज़ास्टर, इस तरह की चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगेन आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, आप अपनी पूजा को बढ़ा सकते हो, और हम जो करते आ रहे हैं उसी को करें। नारायण की कंटिन्यूस स्तुति करें, जिस भगवान को आप मान रहे हैं उनकी स्तुति करें। मेरे महाराज की स्तुति करें, वो कण कण में हवा में, तो वो आपको बचा के रखेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि ग्रह अपना काम करके मानेंगे, और वो कोई शौक ना दे दें आपको, इसके लिए आपको रेडी रहना है। आगे की बातें करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, मार्केट के बारे में। ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है। वैलेंटाइन डे आ रहा है, मार्केट वालों का वैलेंटाइन डे कैसा जाता है उस पर विशेष नज़र रखिएगा। नमस्कार।